दोस्तों, हाल ही में आयशा नाम की एक लड़की की खबर पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है और जो भी कोई इस खबर के बारे में जान रहा है या सुन रहा है, यकीनन उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से एक लड़की अपने शौहर से तंग आकर पहले एक नदी के किनारे पर जाती है, उसके बाद वो अपने शौहर को फ़ोन लगाती है कि वो मरने जा रही है। तो उसका शौहर कहता है कि उसको मरना है तो वो मर जाए और मरने का वीडियो भी वो उसे भेज दे। उसके बाद वो लड़की एक वीडियो बनाती है जिसमें वो कहती है कि उसको किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, वो जो भी करने जा रही है उसकी वो खुद जिम्मेदार है, अल्लाह ने उसकी उम्र ही इतनी लिखी है। इस तरह की बातें बोलकर वो वीडियो बनाती है। उसके बाद वो अपने अम्मी और अब्बू को फ़ोन लगाती है जिसमें वो उनको बताती है कि वो मरने जा रही है। वो रो रो कर उसको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं मगर वो नहीं मानती है और उसके बाद वो इस दुनिया को अलविदा कह देती है, यानी कि उसके बाद वो उस नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे देती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस्लाम के हवाले से ऐसे ही शौहर के बारे में बताने वाले हैं जो अपने बीवी को सताते हैं, अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं। ऐसे शौहर के बारे में इस्लाम क्या कहता है और हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और आपको वीडियो अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक भी कर देना और आपकी नज़र में अगर औरत की इज्जत है तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए और आगे और किसी शौहर की वजह से और कोई ऐसा इस तरह का काम ना करे। दोस्तों, याद रखें, इस्लाम में औरत का मुकाम बहुत बुलंद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैंने औरत के मुकाम को काबे से भी बुलंद कर दिया है। लेकिन अफसोस आज का मर्द ये बात नहीं समझ पा रहा है और आज कुछ मर्द ऐसे हो चुके हैं जो औरतों को पैरों की जुत्ती समझते हैं और औरत को इस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं जैसे कोई खिलौना हो या फिर कोई टिश्यू पेपर हो, इस्तेमाल किया और फिर उसे फेंक दिया। दोस्तों, आज के दौर में हमारा माहौल ऐसा बनता जा रहा है, अगर किसी के घर में बेटी की शादी हो गई तो फिर घर का कामकाज करने के लिए माँ जल्दी करके अपने बेटे की शादी करेगी ताकि घर में बहू आएगी और बेटी के जाने से जो घर का काम है वो फिर बहू करेगी। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि क्या वो बहू को नौकरानी बनाकर अपने घर पर ला रहे हैं या फिर घर का कामकाज करने के लिए ही वो अपने बेटे की शादी कर रहे हैं। अब सवाल है ऐसी माँओं से, क्या आपने अपनी बेटी को दूसरे के घर में नौकरानी बनाकर भेजा है? आपने अपनी बेटी की शादी इसलिए की है ताकि वो दूसरे के घर में जाकर उनके घर का सारा कामकाज करे? नहीं, आपने ऐसा सोचकर नहीं भेजा है अपनी बेटी को ससुराल में। तो फिर क्यों तुम दूसरे की बेटी को अलग समझती हो? क्या तुम्हारे घर में जो बहू है वो किसी की बेटी नहीं है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर तुम अपनी बहू को तकलीफ़ देते हो तो फिर अपनी बेटी के लिए भी तकलीफ़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहो। इसके अलावा दोस्तों, मर्द ये समझता है कि उसने औरत के साथ शादी करके उस पर कोई बड़ा एहसान कर दिया है। तो ऐसे मर्द भी सुन लें, हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपनी औरत का एहसान मानो कि उसने तुमसे निकाह करके तुम्हारा आधा ईमान महफूज कर दिया है, यानी कि आधे दिन को मुकम्मल कर दिया है। याद रखें, एक औरत अपने माँ, बाप, भाई, बहन सबको छोड़कर और तुम पर भरोसा करके तुम्हारे घर पर आती है और फिर तुम उस पर जुल्म करते हो, उसको खुश नहीं रखते हो। अगर उसकी ज़ुबान से कभी बद्दुआ निकल गई तो फिर तुम्हारे पूरे ख़ानदान को बर्बाद होने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी। दोस्तों, अक्सर मर्द औरत को तलाक देने की भी धमकी देकर डराता रहता है। ऐसे लोगों को ज़रा भी एहसास नहीं होता है कि वो भी किसी औरत के पेट से ही पैदा हुए हैं। और ज़रा ये भी सोचो कि इस दुनिया में कितने दिन जीवोगे, 50 साल, 80 साल या फिर 100 साल? कितने दिन अपने बीवी पर जुल्म करोगे? कितने दिनों तक उसको परेशान करोगे? एक ना एक दिन तो मरना ही है, एक ना एक दिन तो अल्लाह के पास जाना ही है। उस वक्त तुम क्या करोगे? अपने रब को क्या मुंह दिखाओगे? उसके बाद तो अल्लाह की बारगाह में इस जुल्म का हिसाब भी देना पड़ेगा। इसलिए औरतों की इज्जत करो, उसके हकूक़ अदा करो, उस पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। याद रखें, औरत अल्लाह की रहमत होती है। और दोस्तों, ऐसे लोग भी ध्यान से सुने, चाहे मर्द हो या औरत, जो बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं और ज़िंदगी से तंग आकर जिस तरह का कदम आयशा ने उठाया है इस तरह का कदम उठा लेते हैं। इस्लाम में आत्महत्या करना हराम है और ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। अपने हाथों से अपनी जान गंवाने वालों की यह दुनिया तो खराब होती ही है, इससे बढ़कर उसकी आखिरत भी खराब हो जाती है। कोई इंसान, चाहे वो औरत हो या मर्द, इस दुनिया में कितना ही परेशान क्यों ना हो, कितना ही बीमार क्यों ना हो, कितना ही मायूस क्यों ना हो, लेकिन उसको इस तरह का कदम कभी भी नहीं उठाना चाहिए। इस्लाम इसकी इजाज़त कभी नहीं देता है। याद रखें, अल्लाह किसी भी इंसान को सिर्फ उतनी ही परेशानियां देता है, इतना ही दुख और तकलीफ़ देता है जितना उस इंसान में उसको बर्दाश्त करने की ताकत होती है।
अगर किसी इंसान पर कभी कोई परेशानी, तकलीफ, बीमारी या फिर कोई दुख आता है और अगर वो उस परेशानी के आलम में सब्र कर लेता है तो अल्लाह उसकी हर परेशानियों को दूर फरमा देता है और इसके बदले में अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ करता जाता है। आपको मालूम है अल्लाह की रहमत तो अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ करने के बहाने ढूंढती रहती है। याद रखें, ये दुनिया इंसान के लिए एक एग्ज़ाम सेंटर की जगह है। अल्लाह ने हम सबको यहाँ पर एग्ज़ाम में डाला हुआ है। हर इंसान को अल्लाह अलग अलग तरीक़ों से आज़माता है। किसी को अमीर इंसान बनाकर आज़माता है तो किसी को गरीब बनाकर आज़माता है, तो किसी को आराम देकर तो किसी को परेशानियों में डालकर आज़माता है। मगर याद रखें, कामयाब वही है जो हर हाल में सब्र का दामन थामे रखता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहता है। याद रखें, इस दुनिया की ज़िंदगी बहुत कम है। यह रोकर गुजर जाए या हंसकर गुजर जाए, लेकिन हर हाल में अल्लाह के हुक्म के हिसाब से यह ज़िंदगी गुजरे। दोस्तों, पहले हमारे एक पैगंबर के उम्मती की उम्र 1000 साल या 1500 साल हुआ करती थी। उनको जब किसी ने यह बताया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की उम्र 60 साल या 70 साल होगी तो उन्होंने फरमाया कि अगर मेरी इतनी ज़िंदगी होती तो मैं उसको एक झाड़ के नीचे गुजार देता। इसका मतलब ये है कि हमें जो ज़िंदगी मिली है यह ज़िंदगी बहुत ही कम है, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। वहाँ पर इंसान को मौत नहीं आने वाली है। अगर कोई आत्महत्या जैसा काम कर लेता है तो उसकी इस ज़िंदगी के साथ साथ पूरी आखिरत भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि ऐसा इंसान अल्लाह के एग्ज़ाम सेंटर में फेल हो चुका होता है। इंसान सोचता है कि आत्महत्या करने से मेरी परेशानियां, बीमारी की तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, लेकिन उसको ये मालूम नहीं होता है कि ऐसा सोचना उसकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि इस दुनिया की तकलीफ़ें, परेशानियां तो कुछ टाइम के लिए होती हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ का अज़ाब हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला है। दोस्तों, मायूसी कुफ्र है, इसलिए अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। मुसलमान का सबसे बड़ा हथियार उसकी दुआ होती है। सिर्फ उसके पास एक ही ऐसी चीज़ होती है जो तकदीर के लिखे को भी बदल सकती है। इसलिए हर वक्त अल्लाह से दुआ करते रहें। अगर ज़िंदगी में कभी कोई दुख या तकलीफ़ आ भी जाए तो अल्लाह की बारगाह में रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ करें। अल्लाह बहुत रहम दिल है। आपके हक़ में जो भी बेहतर होगा अल्लाह वो काम करेगा और आपकी सारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान भाई बहन को इस गुनाह से दूर रखे, इस गुनाह से बचाए और अल्लाह पर भरोसे को मजबूत बनाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।